क्या आप जानते हैं भादो मास की शुक्ल पक्ष की पर्वतिनी एकादशी पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? राजा बलि तो भगवान के परम भक्त थे, फिर भी उन्हें बंधन में क्यों डाला गया? क्यों भगवान विष्णु ने स्वयं अपना विराट रूप धारण किया? और आखिर ऐसा क्या रहस्य था जिसकी वजह से तीनों लोक हिल गए? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि जो सच आप आज सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा, एकादशी माता की कथा और आरती। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है वामन अवतार भगवान विष्णु के दशावतार में से पांचवें और त्रेता युग के पहले अवतार थे और साथ ही भगवान विष्णु के ऐसे पहले अवतार थे जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था। इसी दिन को ढोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि चौमास चतुर्मास यानी कि आषाढ़, श्रावण और भादो और आश्विन के महीने में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, तभी कोई भी शुभ कार्य इन महीनों में करने की मनाही होती है। भगवान विष्णु इस समय सोए रहते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन ही उठते हैं। लेकिन चौमास में एक समय ऐसा भी आता है जब श्री हरि सोते ही अपने करवट बदलते हैं और यह समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का। भगवान विष्णु के इसी परिवर्तन में कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन वामन अवतार की कथा ना सुनने से एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। लेकिन एक बात का विशेष ही ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे अधूरे पर त्याग करने वाले को नरक लोक की प्राप्ति होती है, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि व्रत कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। एक बार अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा करके यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत जो करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार से सोते हैं तथा करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपने इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवताओं के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपया करके यह सब विस्तार पूर्वक बताइए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने बामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की है कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने अहंकार पूर्वक एक छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जांग, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा, बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादौ की शुक्ल पक्ष की पर्वतिनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है, एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस प्रकार मैंने एक पक्ष से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक और तीसरे से राजा बलि को जीत लिया। हे अर्जुन, इस कथा का सार ये है, दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी माता की कहानी को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कथा सुनने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए और बोलिए एकादशी माता की जय और इसे कमेंट सेक्शन में अवश्य ही लिख दीजिए। इस कथा को सुनने से ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार की बात है, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से उस बूढ़ी माँ ने एकादशी माता की पूजा की, एकादशी का उपवास किया। प्रिय भक्तगणों, एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। उस बूढ़ी माँ को अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए था, वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए ही इतना कठिन व्रत किया करती थी। उसने दिन भर बड़ा ही कठिन व्रत किया और अपनी प्यास को किसी तरह से रोकती रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं की जाती है। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। इसलिए दिन भर उन्होंने किसी भी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एकदम निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वो पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन तो कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वह घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। उन्हें ना घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर। घर में पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता टूट ही गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी ना। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया।
तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला। अब जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ को करने लगी। मुर्गे की तेड़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही परचम होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी उठो, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था, किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वो किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उनकी आंख लगी और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छे से समझ गई थी कि इस बूढ़ी माँ के व्रत को किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्या को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया, और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के शुभ साधनों से भर गया। नातिन नातिन से उनका घर भर गया, और वह उसी दिन से 12 महीने के एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ चली गई। एकादशी माता ने और बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। जय माँ लक्ष्मी। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गणे गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, माक्षीस के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमिल की।
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का बासा निश्चय बह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा और आरती पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।